नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं एस न्यूज 24। भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने महाकालेश्वर मंदिर में किया जलाभिषेक। पूजा में शामिल होकर नंदीहाल से किया दंडवत प्रणाम। यहां उन्होंने धोती व शोला पहनकर गर्भगृह में प्रवेश किया। पुजारी आशीष गुरु ने मंत्रोच्चार के साथ जलाभिषेक करवाया। इसके बाद वे नंदीहाल में शिव आराधना में लीन दिखाई दिए, पूजा में शामिल हुए और बाबा महाकाल को दंडवत प्रणाम किया। दरअसल आज भैरव अष्टमी, इस अवसर पर महाकालेश्वर मंदिर में स्थित रुद्र भैरव की आरती में भी शामिल हुए। यहाँ भजन मंडली के बीच पहुंचकर झांझ मंजीरे बजाए और भजन भी गाए। अंकपात मार्ग स्थित प्राचीन गोवर्धन सागर की जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराने की मुहिम शुरू की गई है। इस दौरान खासा हंगामा भी हुआ। सुबह करीब 7 बजे ही नगर निगम और राजस्व की टीम गोवर्धन सागर पर पहुंच गई थी। गोवर्धन सागर की जमीन पर कब्जा कर गुमटियां संचालित करने वाले लोगों को देर रात ही नोटिस जारी कर दिए थे। बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स की मौजूदगी के बीच दुकानदारों ने खुद ही सामान समेटना शुरू कर दिया था। मूर्ति वाले परिवार ने किया विवाद। गोवर्धन सागर की जमीन पर पिछले कई सालों से देव प्रतिमाएं बनाने वाले ने भी शेड डालकर कब्जा किया हुआ था। परिवार के एक युवा सदस्य को पुलिसकर्मियों ने खींचकर जबरन गाड़ी में बैठा दिया और कोतवाली थाने भेज दिया गया। इसके बाद महिला व पुरुष को भी बलात् बाहर निकाल टीन शेड हटा दिया। 20 से ज्यादा गुमटियां हटाई। गोवर्धन सागर की जमीन पर चैरिटेबल अस्पताल के ठीक सामने से बुधवार सुबह 20 से ज्यादा गुमटियां हटाई गई। अगस्त में एनजीटी ने दिया था फैसला। इसी साल अगस्त महीने में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की बेंच ने गोवर्धन सागर तालाब की भूमि के मामले में राजस्व विभाग के पक्ष में फैसला दिया है। 2015 में मंथन परमार्थिक न्यास के बाकिर अली रंगवाला की तरफ से एनजीटी में याचिका दायर की गई थी। एनजीटी में गोवर्धन सागर की 36 बीघा 18 बिस्वा जमीन को सरकारी घोषित किया है। इस फैसले में 1927 के रियासतकालीन राजस्व रिकॉर्ड की अहम भूमिका रही। गोवर्धन सागर फिलहाल लगभग 27 बीघा जमीन पर है। इसकी शेष जमीन पर अवैध कब्जा हो चुका है। हमें एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा जो ऑर्डर्स हुए थे उसके अनुपालन में गोवर्धन सागर के जो आसपास कंस्ट्रक्शन है उस पर कार्रवाई करने के आदेश थे। तो उसी के अनुपालन में हमारे द्वारा यहाँ पर जो अंकपात मार्ग से लगी हुई जो दुकानें हैं, करीब 28 अस्थायी दुकानें हैं, उसको प्रक्रिया अनुसार इनको सूचना दी गई पहले और उसके बाद इन पर आज इनका अतिक्रमण हटाए जाने की कार्रवाई की जा रही है। अभी तक कितनी दुकानों पर कार्रवाई हुई? अभी इनके द्वारा खुद भी खोला जा रहा है, अपनी जो 3 टप्पर हैं वो सब हटाए जा रहे हैं। बाकी निगम द्वारा यहाँ पर करीब अभी 8-10 दुकानें तोड़ी जा चुकी हैं और आगे कार्रवाई की जाएगी। नगर निगम और प्रशासन, राजस्व और पुलिस के द्वारा सभी लोगों की मिलकर कार्रवाई की जा रही है। ये जो अवैध अतिक्रमण है काफ़ी समय से था, तो वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशानुसार इसमें अतिक्रमण को हटाने की मुहिम लगातार की जा रही है। इसमें सर एक आदमी ने विवाद करने की कोशिश की थी, उसको भी उठाया। विवाद करने की कोशिश की थी तो शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए, और इसलिए उसको अभी पुलिस की हिरासत में लिया गया। उज्जैन से तहसील के तराना ग्राम करंज में दुष्कर्म का मामला सामने आया है। महिला ने शिकायती आवेदन पुलिस अधीक्षक को दिया एवं तराना थाने के एसआई पर मिलीभगत का आरोप लगाया। महिला ने बताया कि ग्राम करंज के ही रहने वाले हनुमान मंदिर के पुजारी भैरू शर्मा से पारिवारिक संबंध के चलते उसके घर आना जाना हुआ करता था। उसी का फायदा उठाकर एवं दोस्ती का झूठा दिलासा देकर मेरे साथ लगभग 3 वर्षों तक अवैध संबंध बनाता रहा। वह मुझसे शादी करने का झूठा आश्वासन देकर मुझे गुमराह कर मेरा शारीरिक शोषण कर मुझे ब्लैकमेल करने लगा। वह जान से मारने की धमकी देता रहा। महिला ने भैरू शर्मा से शादी के लिए कहा तो उसने फोन ब्लैक लिस्ट में डाल दिया। महिला ने उससे संपर्क करने की कोशिश की तो उसने जाति सूचक शब्द कहकर अपमानित किया। महिला द्वारा जब भैरू शर्मा के खिलाफ एक आवेदन थाना तराना में दिया तो पुलिस ने उस पर कार्यवाही नहीं की और थाने के एसआई बाबूलाल चौधरी द्वारा महिला पर दबाव पूर्वक 50,000 रुपए ले देकर प्रकरण खत्म करने का प्रयास भी किया। उक्त महिला ने पुलिस अधीक्षक को आवेदन देकर इस मामले में गंभीरता पूर्वक निष्पक्ष न्याय दिलाने की मांग करते हुए भेरूलाल को जल्द गिरफ्तार कर अनुसूचित जाति अधिनियम के एक्ट के तहत विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज करने की मांग की है। क्या घटनाक्रम हुआ? जरूरत नहीं है। अरे नहीं आ रही भाई, तुम तो अरे नहीं आ रही है यार, हमारे को भी चिंता है यार। 4 लाख भाई बता क्या घटनाक्रम हो गया पूरा? कुछ नहीं हुआ सर, मैंने पानत करी थी, मेरा पति ने वो वहाँ काम करता था और साल भर तक तो मैं गई नहीं थी।
और 3 साल थी मेरा घर पे आया वो साल भर बाद, और उसने मेरे साथ में ज़बरदस्ती करी और पीछे से आगे से मेरे से बलात्कार करिया ज़बरदस्ती, और मैंने खूब मना करिया और माना नहीं वो क्या। और ताराना थाना पे भी मैंने रिपोर्ट करी तो पुलिस वाला बोलता है कि कुछ नहीं हुआ, क्या हुआ है, सुनवाई नहीं करता है। मतलब मेरे खुद ताराना थाना पे गांव की, उसका नाम बेरू शर्मा है, मैं ताराना की रहने वाली हूँ। कितने दिन से जा रहे हो आप थाने पे? ताराना थाना पे 30 तारीख का दिन का आवेदन दिया सर, तो मैं रोज जाती हूँ, पर पुलिस वाला इधर उधर टालते हैं मेरी बात, सुनवाई नहीं करता है मेरी कुछ भी। विहान हेयर सलून पर आवश्यकता है कारीगर की, सैलरी है 7,000 प्रति महीना। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 7222302591 दीपक वर्मा। हमारा पता है महानंदा नगर, उज्जैन, सी सेक्टर। रुको भक्त। अगर मुझे भोग लगाना ही है तो उज्जैन के पास ही होटल साई पैलेस के दाल वाफले एवं लड्डुओं का ही भोग लगाया जावे। जो आज्ञा प्रभु। भक्त और भगवान की पहली पसंद उज्जैन के प्रसिद्ध होटल साई पैलेस के दाल बाफले एवं लड्डू, जो देते हैं आपको एक ऐसा स्वाद जो आपको रहे हर पल याद। भोजन के बाद शाही पान का भी आनंद उठाइए। होटल केसर लक्ष्मी के पास महाकाल चौराहा उज्जैन। हमारी अन्य शाखाएं राजकुमार होटल के पास फ्रीगंज उज्जैन एवं सुंदरबन डाणी मंगला रोड उज्जैन। फोन नंबर 07344061888। मेरे किए हुए काम को कोई काट दे तो उसे नगद इनाम। गृह कलेश, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना या करनी, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा में रुकावट, संतान प्राप्ति, फिल्मों में प्रवेश, कोर्ट कचहरी जैसी समस्याओं का समाधान। उज्जैन बार एसोसिएशन यानी मंडल अभिभाषक संघ के चुनाव के नामांकन का आज अंतिम दिन था। निर्वाचन अधिकारी गोविंद गुरु ने बताया कि उज्जैन बार एसोसिएशन चुनाव के फॉर्म जमा करने का मंगलवार को अंतिम दिन था। आज दोपहर 3 बजे तक 27 फॉर्म जमा हुए, जिसमें अध्यक्ष पद के लिए 3 अशोक यादव, प्रमोद चौबे, सुरेंद्र चतुर्वेदी के नामांकन जमा हुए हैं, जबकि उपाध्यक्ष पद के लिए 4 नामांकन आए हैं। इनमें स्नेहिल गहलोत, मुकेश उपाध्याय, जितेंद्र गोंदिया, गणेश पटेल, सचिव पद के लिए 3 लोगों ने नामांकन भरा है।
इनमें शैलेश मनाना, प्रकाश चौबे और संतोष सिसोदिया कोषाध्यक्ष पद के लिए 3 नामांकन जमा हुआ। इनमें महेंद्र सोलंकी, संजय सोलंकी, पंडित देवेंद्र शर्मा अधिवक्ता कल्याण परिषद के लिए 2 नामांकन आए हैं। इनमें सागर तिरवार और अरविंद शर्मा के नाम शामिल हैं। 11 कार्यकारिणी सदस्य के लिए केवल 11 सदस्यों ने ही नामांकन भरा था, इसीलिए इन्हें निर्विरोध निर्वाचित घोषित किया गया। इनमें अपेक्षा शुक्ला, विक्रांत बातली, राकेश चौधरी, मुनिराज शर्मा, राजेश कुमार, धर्मेंद्र पंड्या, इंसाफ अहमद कुरैशी, प्रदीप देवतवाल, पंडित महेश शर्मा, संजय आंजना शामिल हैं। मैंने सन 2022-23 के लिए अध्यक्ष पद के निर्वाचन के लिए आज मैंने अपना नॉमिनेशन फॉर्म प्रस्तुत किया है। मेरे वरिष्ठ अधिवक्ता जिला बार के एस.एन. पुरोहित साहब, श्री अरविंद गौड़ साहब, श्रीमती नसीम भटनागर साहब और अन्य सभी लोगों का आशीर्वाद लेकर मैंने अपने सभी आदरणीय मतदाताओं के साथ आज यहाँ पर अपना फॉर्म प्रस्तुत किया है। मेरी जो योजनाएं हैं, जो भी अभिभाषक हित में हमेशा मैं संघर्ष करता रहा हूँ और अभिभाषक हित में के लिए मैंने लड़ाई लड़ी है। मेरा प्रयास है कि बार के अंदर अधिवक्ताओं के लिए जिस प्रकार से जो भी महत्वपूर्ण यहाँ पर कमियां हैं उसको पूरा करने का सतत प्रयास करता रहा हूँ और करता रहूँगा। और इसके अलावा मैं अपने जूनियर अभिभाषक साथियों और सीनियर मेरे आशीर्वाद दाता सभी के प्रति हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं कि उनका आशीर्वाद मुझे मिलता रहा है और सदैव उनके मार्गदर्शन में अभिभाषक हितों के लिए मैं उनका के लिए संघर्ष करता रहूँगा और उनका हितों का संरक्षण करूँगा। आपका नाम? मैं अशोक यादव, पूर्व अध्यक्ष जिला अभिभाषक संघ उज्जैन। मेरे वरिष्ठ अभिभाषकगणों के आशीर्वाद एवं सहयोगी अधिवक्तागणों के आशीर्वाद से मैंने आज मंडल अभिभाषक संघ उपाध्यक्ष पद हेतु नामांकन दाखिल किया है। मेरे उद्देश्यों में बार हित में समस्त जो कार्य होंगे पूरी निष्ठा के साथ करूँगा। यहाँ का मेन उद्देश्य एक अभी ये है कि जो मंडल अभिभाषक संघ में अभिभाषकों एवं पक्षकारों के लिए साइकिल स्टैंड और जो वाहनों के रखने की व्यवस्था है वो अभी खुले में पड़े हैं वाहन, तो एक वो व्यवस्था कंप्लीट करना है। इसके अलावा पानी की व्यवस्था, साफ़ सफाई की व्यवस्था, लाइब्रेरी को सुचारू रूप से और व्यवस्थित अपडेट करके रखना। इसके अलावा जो भी अभिभाषक हित में अन्य जो भी कार्य होंगे वो पूरी निष्ठा के साथ किए जाएंगे। आपका नाम और किस पद पर खड़े हुए हैं? मुकेश उपाध्याय, मंडल अभिभाषक संघ उपाध्यक्ष पद के लिए मैं निर्वाचन में फॉर्म दाखिल किया है। आज 3 बजे तक का समय दिया गया था। जो भी अभ्यर्थी जो फॉर्म लेके गया था उन्हें आज 3 बजे के पूर्व फॉर्म हमारे निर्वाचन कार्यालय में जमा कर दिए हैं, जिसमें अध्यक्ष पद के 3 उम्मीदवार फॉर्म ले गए थे। तीनों उम्मीदवारों का चुनाव होगा। उपाध्यक्ष के लिए 4 हैं, सचिव के लिए 3 हैं। एक पुस्तकालय सह सचिव को निर्विरोध घोषित किया गया है और 11 कार्यकारिणी के सदस्यों को निर्विरोध घोषित किया गया है। मतदानों को किस प्रकार की अपील करेंगे हमारे माध्यम से? 25 तारीख को मतदान होगा और सभी मतदाताओं से निवेदन करता हूं कि अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होकर अपने मत का उपयोग करें। आपका नाम? गोविंद गुरु, मुख्य निर्वाचन अधिकारी। कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर लगातार शहर कांग्रेस कमेटी द्वारा तैयारी की जा रही है। इसी के चलते आज मनोरमा गार्डन में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता और पदाधिकारीगण मौजूद रहे। बता दें कि यहां प्रभारी शोभा ओझा और सज्जन सिंह वर्मा ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए राहुल गांधी के कार्यक्रम को ऐतिहासिक बनाने के लिए आग्रह किया है। शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और कांग्रेस नेत्री यह जानकारी देते हुए बताया कि राहुल गांधी 1 दिसंबर को भारत जोड़ो यात्रा के तहत उज्जैन पहुंचेंगे। सर्वप्रथम इंदौर रोड के निर्णय में रुकेंगे। बाबा महाकाल का दर्शन लाभ लेने के बाद आगर के लिए रवाना होंगे। 1 दिसंबर को भारत जोड़ो यात्रा उज्जैन नगरी में प्रवेश कर रही है और शाम के समय 4 बजे राहुल गांधी जी की विशाल जनसभा है। और इसके साथ साथ ही जब महामृत्युंजय द्वार तक राहुल गांधी जी पैदल पहुंचेंगे तो वे उज्जैन की यातायात व्यवस्था को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते, इसलिए विकल्प से वो बाबा महाकाल के दर्शन करने के लिए जाएंगे।
अभी ये कार्यक्रम में बदलाव और हो सकता है, लेकिन अभी फ़िलहाल ये प्रोग्राम तय है। और उज्जैन के जितने भी पारिवारिक कांग्रेसी हैं या जो भी आम जनता जो महंगाई और बेरोजगारी से त्रस्त है, वे सब हमारे साथ आने को, राहुल जी की सभा में साथ चलने को और भारत जोड़ो यात्रा में राहुल जी के साथ पैदल चलने के लिए तैयार है। उज्जैन में क्या कुछ तैयारी रहेगी, क्योंकि कोई अलग से ऐसी सांस्कृतिक एंट्री करेंगे तो क्या कार्यक्रम कोई सांस्कृतिक हाँ। मंत्रोच्चार के साथ करेंगे या फिर बिल्कुल ऐसा सांस्कृतिक प्रोग्राम टाइप जम रहा है, महिलाओं का अलग, पुरुषों का अलग। ये हम 4-5 दिन पहले आपके बीच में रख देंगे कि क्या करने जा रहे हैं। स्थानीय लोगों की स्पष्ट दिशा निर्देश दिए हैं कि अब हमें अधिकारों की बात नहीं करना है, हमें अपने कर्तव्यों की बात करना है कि एक व्यक्ति जिसने इस भारत के धार्मिक जहर का वातावरण फैलाया है नरेंद्र मोदी के साथ, उसे कम करने के लिए भारत जोड़ो यात्रा कन्याकुमारी काश्मीर तक जा रहा है। और ये कांग्रेस के लिए नहीं, ये संपूर्ण देश के लिए है। ये एक अच्छा वातावरण बने और ऐसे समय हम न्योते की बात करें कि कोई हमें आमंत्रण देगा, ऐसा नहीं है। क्योंकि मुझे इस बात का विश्वास है कि कर्नाटक और महाराष्ट्र में जिस तरीके से लाखों लोग अपने आप यात्रा में जुड़ रहे हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि उज्जैन महाकाल की नगरी में भगवान महाकाल का आशीर्वाद लेके राहुल गांधी जब सभा मंच में जाएंगे तो लाखों लाख लोग यहाँ पे रहेंगे और सभा होगी। क्या आधिकारिक कार्यक्रम रहेगा उनका, कितनी तारीख को यहाँ उज्जैन पहुँचेंगे और कब तक यहाँ पर रहेंगे, कब तक यहाँ? 1 तारीख का समय है, यहाँ 4 बजे सभा का समय दिया है और उसके पहले महाकाल जी के दर्शन, प्रणाम, आशीर्वाद लेके फिर सभा का मंच 4 बजे। उसके बाद सभा समाप्ति और पैदल यात्रा सांदीपनी कॉलेज है वीणा जी का, वहाँ पर पैदल जाएंगे वहाँ तक और रात्रि विश्राम होगा। ग्वालियर में एक युवक सभा में बंदूक लेकर निकला, पिस्टल से मारा, तो आपने आशंका जताई थी कि भाजपा यहाँ पर भी कुछ इस तरह की कारस्तानी करा सकती है। क्या आपका वक्तव्य, क्या आपको तो इसमें आशंका है और क्या मांग है प्रशासन? देखो, एक बात समझ लो, ग्वालियर का आपने जिक्र किया, हमारी व्यवस्था इतनी चाक चौबंद है, ये बीजेपी की आताताई है, ये धीरे को तोड़ नहीं पाएंगे। हमने भोगा है, इंदिरा जी की शहादत भोगी है, राजीव जी की शहादत भोगी है। राहुल गांधी की सुरक्षा कांग्रेस का जवान अपनी जान पे खेल जाएगा, आँच नहीं आने देगा। कल मैं अखबार में पढ़ रहा था, ग्वालियर में कई महिलाओं ने और पुरुषों ने नाथूराम गोडसे की पूजा करी है। नाथूराम गोडसे के जिंदाबाद के नारे लगे। ये कल्चर नरेंद्र मोदी, अमित शाह और मोहन भागवत जी, शोभा दीदी फोटो प्रतिबंधित कर देगा, कहीं ना कहीं आरोप लगाया जा रहा है कि भाजपा क्या कहेंगे? तो बड़े जादूगर लोग हैं बीजेपी वाले, महाकाल सब देख रहा है कि किस नियत से तुम क्या कर रहे हो, पर दुनिया से वो बात छुपेगी नहीं। राहुल गांधी जब आशीर्वाद मांगने जाएंगे, ये कितना प्रतिबंध लगा ले, वो दृश्य पूरी दुनिया देखेगी जो वो आशीर्वाद। लाखों की संख्या में आप आने की बात कर रहे हैं, तो क्या लोग स्वयं आएंगे या फिर स्वयं देखिए बसों में भर के लाया जाएगा लोगों को? देखिए, आप एक बात समझिए, जो एमएलए हैं वो उनके लोगों को क्या छोड़ के आएंगे, लाएंगे ना भाई। रिक्वेस्ट तो एमएलए से करते हैं, भैया हमें देखना राहुल गांधी जी लेके चल। तो ऐसे सारी व्यवस्था ऐसे ढंग से होती है, लाखों लाख लोग रहे। कार्यकर्ता सम्मेलन आज किया गया है, कितने नंबर कार्यकर्ता उपस्थित हुए थे, क्या भूमिका तैयार की गई? राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर आज शहर कांग्रेस कमेटी द्वारा यह आयोजित किया गया। 3570 किलोमीटर की यात्रा करके माननीय राहुल गांधी जी उज्जैन पधार रहे हैं। वहाँ महाकाल के दर्शन करने के पश्चात वे एक विशाल आम सभा को संबोधित करेंगे। आज यहाँ पर सभी कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्षगण, कार्यकर्तागण, पदाधिकारीगण, वरिष्ठ जनों के साथ में एक बड़ा कार्यकर्ता सम्मेलन किया गया है। हम हज़ारों की संख्या में राहुल जी की सभा में हम सब लोग शामिल होंगे और राहुल जी की सभा में 1 लाख से ऊपर लोग
कांग्रेस के कार्यकर्ता रहेंगे, क्योंकि राहुल गांधी जी देश को जोड़ने निकले हैं। उनकी यात्रा जो है पूरी देश को जोड़ने के लिए निकाली गई है। तो निश्चित रूप से 3,500 किलोमीटर 70 किलोमीटर की पदयात्रा करके जो पैदल आ रहे हैं, पूरे कांग्रेस में उत्साह का माहौल है। पूरा लोग उनको अपार जन समर्थन मिल रहा है और निश्चित रूप से वो बाबा महाकाल के दर्शन करने उज्जैन आ रहे हैं। हम लोगों का सौभाग्य है। क्या कार्यक्रम यहाँ उज्जैन में तय किया गया? उज्जैन में नेनोरा में उनका लंच ब्रेक होगा। उसके बाद बाबा महाकाल के दर्शन करने के पश्चात वे एक विशाल आम सभा को संबोधित करेंगे सामाजिक न्याय परिषद में। एक दिन का या 2 दिन का दौरा है उज्जैन पर तय किया जा रहा है? नहीं, एक दिन सभा और नाइट स्टे है, मतलब 2 दिन उज्जैन रहेंगे। काल भैरव अष्टमी अगहन महीने की कृष्ण पक्ष की 8वीं तिथि पर होती है। शिव पुराण के अनुसार काल भैरव अष्टमी पर व्रत और पूजा करने से अकाल मृत्यु का डर खत्म हो जाता है। कालाष्टमी का पर्व शिव जी के रुद्र अवतार काल भैरव के जन्मदिन के रूप में मनाया जाने लगा। इसी क्रम में आज केंद्रीय जेल अधीक्षक उषा राज जी ने मंदिर पहुंचकर दर्शन व्यवस्था के लिए उचित दिशा निर्देश दिए। साथ ही काल भैरव बाबा के दर्शन किए। मंदिर को कई क्विंटल फूलों से सजाया गया है। कल शाम को बाबा की पालकी केंद्रीय जेल भैरवगढ़ पहुंचेगी, जहां बाबा का भव्य स्वागत किया जाएगा। यह परंपरा वर्षों से चली आ रही है, जिसमें बाबा जेल के मुख्य द्वार पर आकर बंदियों को अपना आशीर्वाद प्रदान करेंगे। इस अवसर पर कलेक्टर श्री आशीष सिंह व केंद्रीय जेल अधीक्षक उषा राज जी के द्वारा बाबा का पूजन किया जाएगा। बताइए, आज भैरव अष्टमी है और पूरा मंदिर दुल्हन की तरह सजाया गया है, क्या विशेष है? आज मार्गशीर्ष मास की अष्टमी को जो है बाबा का जन्मोत्सव मनाया जाता है। प्रतिवर्ष बाबा का जन्मोत्सव मार्गशीर्ष मास की अष्टमी के दिन मनाया जाता है और आज अष्टमी है। इसी उपलक्ष्य में जो है भगवान का भैरव जी का जन्मोत्सव रात को 12 बजे महाआरती के साथ मनाया जाएगा। ये काल भैरव जी हैं, शिव जी का स्वरूप है और उज्जैन में स्थित जो काल भैरव जी है वो महाकाल के सेनापति के रूप में पूजे जाते हैं। और ये स्थान एक तंत्रपीठ है, जैसे 51 शक्तिपीठ है उसी प्रकार से अपने इंडिया में 2 तंत्रपीठ है, कामाख्या और एक काल भैरव। तो तंत्रपीठ होने के कारण प्रायः देवताओं की 2 प्रकार से पूजा होती है, सात्विक एंड राजसिक। यहाँ काल भैरव जी का 3 प्रकार से पूजन होता है, सात्विक, राजसिक एंड तामसिक। और यहाँ भगवान काल भैरव जी जो है मदिरा का पान करते हैं। सैकड़ों बॉटल रोज भक्त अपनी अपनी मनोकामनाओं को लेकर के यहाँ आते हैं। भगवान को ये मदिरा ला करके यहाँ मदिरा का पान हमारे द्वारा कराया जाता है। मंत्रों के माध्यम से, तांत्रिक मंत्रों का उच्चारण करने के साथ बाबा जो है मदिरा का पान करते हैं और लोगों की मनोकामनाओं को परिपूर्ण करते हैं। और आज विशेष दिन है भगवान का, काल भैरव जी का। आज भगवान का जन्मोत्सव मनाया जाएगा और कल बाबा की सवारी निकलेगी नगर भ्रमण पे। जैसे महाकाल महाराज जो है नगर की जनता का हाल जानने के लिए नगर में निकलते हैं, उसी प्रकार के सेनापति के रूप में ये भगवान काल भैरव जी भी 2 बार प्रतिवर्ष में, हर साल 2 बार ये भी प्रजा का हाल जानने के लिए बाहर निकलते हैं। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए एस न्यूज़ 24। विहान हेयर सलून पर आवश्यकता है कारीगर की। सैलरी है 7,000 प्रति महीना। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 722230258191 दीपक वर्मा। हमारा पता है महानंदा नगर, उज्जैन, सी सेक्टर। रुको भक्त, अगर मुझे भोग लगानी है तो उज्जैन के पास ही टोटल साई पैलेस के दाल बाफले एवं लड्डुओं का ही भोग लगाया जावे। जो आज्ञा प्रभु। भक्त और भगवान की पहली पसंद उज्जैन के प्रसिद्ध होटल साई पैलेस के दाल बाफले एवं लड्डू, जो देते हैं आपको एक ऐसा स्वाद जो आपको रहे हर पल याद। भोजन के बाद शाही पान का भी आनंद उठाइए। होटल केसर लक्ष्मी के पास महाकाल चौराहा उज्जैन। हमारी अन्य शाखाएं राजकुमार होटल के पास फ्रीगंज उज्जैन एवं सुंदरबन ढाणी मंगला रोड उज्जैन। फोन नंबर 0734406188।
मेरे किए हुए काम को कोई काट दे तो उसे नगद इनाम। गृह कलेश, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना या करनी, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा में रुकावट, संतान प्राप्ति, फिल्मों में प्रवेश, कोर्ट कचहरी जैसी समस्याओं का समाधान